हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जब साधना करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता, हमें हमें क्यों असफलता मिलती है साधना करने में। उसके पीछे जो 5 प्रमुख कारण हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप ये वीडियो देखते रहिए और लास्ट तक सुनिए इसको, ताकि आप अच्छे से समझ जाइए और अच्छे से अपनी विधि कीजिए, ताकि आपकी प्रार्थनाओं का जो परिणाम है, जो भी आप चाहते हैं, वो ज़रूर पूरा हो। देखिए दोस्तों, जो प्रार्थनाओं के पूरा ना होने का या फिर जो आप साधना करते हैं या फिर जो आप चाहते हैं वो ना पूरा होने का सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो होता है विश्वास की कमी। दोस्तों, हाँ दोस्तों, विश्वास की कमी। असल में जो हमारा दिमाग होता है ना दोस्तों, वो नेगेटिव थिंग को ज़्यादा सोचता है, हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचता रहता है कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है विश्वास की कमी। तो यहाँ विश्वास, पहले आप ये समझ लीजिए विश्वास कहते किसको है। विश्वास का मतलब, अगर दोस्तों अगर मैं आपको सही से बताऊँ तो विश्वास का सिंपल सा मतलब होता है अंधविश्वास। हाँ दोस्तों, अंधविश्वास। विश्वास का मतलब यहाँ पर जो मैं विश्वास जिसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जिस विश्वास की बात कर रहा हूँ उस विश्वास का मतलब है अंधविश्वास। अंधविश्वास का कोई नेगेटिव अर्थ नहीं लेना है। कहने का मतलब, अंधविश्वास का मतलब आँख मूंद कर आपको किसी एक शक्ति पर, किसी एक पावर पर विश्वास करना होगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगी और मेरे साथ ऐसा होगा। मतलब आँख मूंद कर आपको विश्वास करना है कि ऐसा होगा ही होगा, है ना। आँख मूंद कर आपको विश्वास करना कि ऐसा होगा, ज़रूर होगा। और इसे केवल ऊपर से नहीं, अंदर से फील करना दोस्तों। विश्वास एकदम अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से आरोपित नहीं करना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं ऐसा होकर रहेगा, ऐसा नहीं करना है। ताकि एक आराम से अंदर से एक फीलिंग आए कि हाँ अब ऐसा हो जाएगा, अब ये जो मैं चाहता हूँ ये पूरा होगा, है ना। एक अंदर से आपको विश्वास दिलाना है, अंदर से फीलिंग लानी, अंदर से लानी दोस्तों, बाहर से नहीं। बाहर से ऊपर से आपको दिखावे में नहीं रखना है कि नहीं ऐसा हो के रहेगा, मैं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कोशिश करके नहीं करना है, अंदर से विश्वास आना चाहिए। दोस्तों, विश्वास के बारे में भगवान ईसा मसीह ने एक बात कही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। उन्होंने इसे ऐसे कहा है, अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि अगर तुम पूरे विश्वास से इस पेड़ को कहो कि उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। ऐसा सही है दोस्तों, अगर हम पूरे विश्वास से कुछ चीज़ मान ही लें, मतलब पूरे विश्वास से कुछ चीज़ मान लें, तो वह घटित हो जाएगी दोस्तों, वह हो ही जाएगा दोस्तों। तो पहली बात दोस्तों, मैंने आपको बताया कि विश्वास आपको होना चाहिए, और विश्वास अंधविश्वास के रूप में होना चाहिए दोस्तों। अंधविश्वास मतलब कि आपके साथ कोई चीज़ नहीं है, फिजिकल में आपके पास, बाहर आपके वो चीज़ नहीं है, लेकिन अंदर आपके वो चीज़ होनी चाहिए, है ना। बाहर आपकी कोई चीज़ नहीं है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जैसे आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वो नहीं है, वो आपसे दूर है, रूठा हुआ है, आपसे बात नहीं हो रही है उससे, है ना। लेकिन आप अंदर से उसको फील कीजिए कि ऐसा हो गया है। यही विश्वास है दोस्तों, उसको अंदर से महसूस कीजिए कि ऐसा हो गया है। जो आप चाहते हैं उसको अंदर से फील कीजिए कि हो गया है। अब भगवान से मैंने कह दिया, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, भगवान से कह दिया, अब ये ज़रूर मेरी बात पूरी होगी, वो व्यक्ति मेरी लाइफ में लौट कर आएगा। यही विश्वास है, अंदर से बस इसे फील करना है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात होती है दोस्तों, आपकी जो भावना है, जब साधना कर, जिस समय तक आप करें साधना, अपनी भावना को थोड़ा सा, मतलब कि अपनी भावना को पवित्र रखना है दोस्तों। एक तरीके से कहूँ मैं तो पवित्र का मतलब ये दोस्तों कि जो भावना होती है ना, जैसे विचार होते हैं खोखले होते हैं वो, है ना। जो विचार, जैसे हम विचार में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए मेरे साथ, लेकिन ये विचार बिना भावना के खोखले हैं। अब भावना एक तरह का सेतु का काम करती है, आप ये समझिए, पहले बात को समझ लीजिए। एक हो गया आपका विचार, एक हो गया आपका भावना, और तीसरा हो गया आपकी जो मतलब पावर है, जो शक्ति है, जो इसको ईश्वर कहते हैं कुछ लोग, और कुछ साइंटिस्ट रूप में एनर्जी कहा जाता है, और या फिर विकिरण कहें, या फिर किरण, कोई किरण कह लें, मान लीजिए वेब कहें उसको, जो भी माने आप उसको, उससे कोई मतलब नहीं, क्या मानते हैं आप उसको, है ना। तो कहने का मतलब, अगर आप ईश्वर मानते हैं तो आपके विचार, भाई विचार वो हैं जो आप चाहते हैं, है ना। और भगवान जो हैं या फिर ईश्वर जो हैं, जिन तक आपको वो पहुँचाना है, तो भावना वो काम करती है दोस्तों। अगर विचार और भावना दोनों को मिला दिया जाए तो वह संदेश, विचार एक पुल के रूप में काम करती है, मतलब जो इच्छा होती है वो एक पुल के रूप में काम करती है दोस्तों। तो अगर आपके विचार जो हैं उनको अपनी भावना के साथ मिला लीजिए,
तो वह आपके विचार जो है भगवान तक पहुंच जाते हैं, वह उस शक्ति तक पहुंच जाते हैं और वो आपका वो काम पूरा हो जाता है। तो जो भावना होती है दोस्तों, वो एक आपका संदेश वाहक का काम करती है ना, आपका संदेश पहुंचाने का काम करती है। इसलिए भावना को बहुत पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है ना। भावना को जब तक आप साधना करो उस समय पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। और पवित्र रखने की विधि होती है जो मैंने आपको बताया था पहले भी वाले वीडियो में, कि आपको धन्यवाद की भावना रखनी है ना। धन्यवाद की भावना रखनी है, वो ऐसा रखनी है दोस्तों, एक तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव, अभी जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, ठीक। और दूसरी बात दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में आप जिसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, उसके प्रति भावना आपको बहुत ही धन्यवाद पूर्ण रखना है। जैसे मान लीजिए आपको उसने धोखा दिया है ना, बहुत आपके साथ बहुत बुरा किया, उसने बहुत धोखा दिया, लेकिन मैं कहता हूँ उन सब में से एक कोई पॉजिटिव पॉइंट आप खोज के निकालिए। कोई एक पॉजिटिव पॉइंट आप खोज के निकाल लीजिए उनसे, उन सब में से कितना भी आपके साथ बुरा किया हो उस व्यक्ति ने, कुछ भी, कम से कम इतना तो पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है ना कि दोस्तों, कि उस व्यक्ति के कारण ही आज आप यह चीज़ सीख रहे हैं, यह वीडियो आप देख रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, है ना। उसने आपको धोखा दिया, इस कारण से आप यहाँ यह वीडियो देख रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं। और हो मे भी आप अगर इसमें प्रचंड हो जाए पहले, बाद में बहुत ज़्यादा आप इसका उपयोग करने लगे तो आप किसी को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, है ना। तो यह बात एक पॉजिटिव बात हुई कि नहीं हुई, कि उस व्यक्ति के कारण ही, तो चलो ठीक है, उस व्यक्ति के कारण मुझे कम से कम इतना सीखने मिल रहा है, इसलिए उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए, है ना। जो आपको धोखा दिया, भले ही कितना बुरा किया हो, उसे भूल जाइए, उस व्यक्ति के बारे में धन्यवाद फील करना है ना। इसकी एक विधि होती है दोस्तों, कैसे मतलब इसे फील करना है। ऐसे अगर आप चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप कागज़ में एक कागज़ में लिख लीजिए कि फला मतलब इस व्यक्ति के कारण मैं धन्यवाद देता हूँ और इसके प्रति बहुत अनुग्रहित हूँ कि इसके कारण ही मुझे यह सीखने को मिल रहा है। और फिर अपने मन में उसे फील कीजिए दोस्तों। यह दूसरी बात हो गई। पहली बात थी विश्वास। आपको विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना है, एक तरीके से आँख मूंद कर विश्वास करना है ईश्वर पर कि मेरा काम हो जाएगा, और वो विश्वास अंदर से आना चाहिए। दूसरी बात है भावना आपको पवित्र रखनी है ना। और ख़ास रूप से उस व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके प्रति कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट, एक नहीं, जितने पॉजिटिव आपको ज़्यादा मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, एक मिल जाता है तो कोई अच्छी बात, वो भी अच्छी बात है। और ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं पॉजिटिव बातें उसके प्रति, तो आप उसको भी मतलब कि उसको भी अपने उस कागज़ में लिखिए और फिर उसको धन्यवाद दीजिए। 3 बार अपने मन में दोहराइए, धन्यवाद, थैंक यू, ऐसे कहना है अपने मन में, थैंक यू वेरी मच। देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा कहने पर। और फिर आपकी जो भावनाएं वो चेंज हो जाएंगी दोस्तों। भावनाएं असल में बहुत ताकतवर चीज़ होती है। भावना बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ भावना ही होती है, कि वो पहुँचाने वाली चीज़ है ना। जैसे आप सिंपल सोचिए, मान लीजिए एक तो जैसे आप किसी से फ़ोन से बात करते हैं, है ना, तो फ़ोन हमारा एक माध्यम हो गया ना, जो बात करना, जैसे मेरी बात को कोई पहुंचा रहा है, कोई तरंग है जो पहुंचाती है किसी दूसरे व्यक्ति तक। वह तरंग तो पहले भी थी, आज से 50 साल पहले भी थी, लेकिन फ़ोन नहीं था ना उसके पहले। तो आज फ़ोन जो बन गया, तो फ़ोन के माध्यम से किसी से बात कर सकते हो। तो ये फ़ोन माध्यम हो गया ना, यह एक पुल हो गया, सेतु हो गया। मेरी आवाज़ और वो शक्ति जो है उनके बीच में पहुँचाने का एक माध्यम बन गया। तो ऐसे ही भावना दोस्तों, भावना को बहुत पवित्र रखना है आपको। और पवित्र रखने की वही विधि जो मैंने बताया आपको, धन्यवाद की भावना रखनी है आपको, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद रखना। और जिस समय आप साधना कर रहे हैं ना दोस्तों, जिसमें आप साधना कर रहे हैं, मतलब जिस 7 दिन की कोई साधना है, अगर वो कर रहे हैं, तो उस समय आपको हर चीज़ के प्रति धन्यवाद की भावना रखनी है। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में, कोई आपका दोस्त मिल आया, उसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढकर थैंक यू वेरी, अपने मन में ऊपर से मत कहिए आप, ऐसा नहीं कि आप ऊपर से सबको धन्यवाद बोलते रहिए, ऐसा तो थोड़ा और लगेगा। आप मन में पवित्रता रखिए, इस बात की मन में सबके प्रति धन्यवाद रखिए। चाहे कोई व्यक्ति हो, आपके पास फ़ोन है ना, आप YouTube पर वीडियो देखकर सीख रहे हैं, YouTube के प्रति धन्यवाद रखिए। इस तरीके की भावना रखनी है आपको। भावना की शक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। रूस में कुछ प्रयोग हुए हैं, आप ये सोच लें, मतलब सुन लेंगे तो थोड़ा सा आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाएगा, भावना में कितनी शक्ति होती है। रूस में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था बहुत पहले, मुझे उनके वैज्ञानिकों का नाम नहीं याद है दोस्तों, किताब में है। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि कुछ बीज लिए गए, है ना, चलिए नहीं, 2 प्रयोग किए गए थे। पहला प्रयोग यह था कि एक पानी लिया गया, एक बर्तन में पानी लिया गया, पानी को कुछ 2 व्यक्तियों को हाथ में दिया गया। वो एक ही नल से निकाला गया पानी था, बर्तन में भी एक सेम टाइप के थे।
एक बार दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बारे में, जो हमेशा मरने के बारे में, उनकी भावना बहुत बुरी थी, किसी को मारने के बारे में सोचते रहते हैं, हत्या के बारे में सोचते रहते हैं ना, बहुत दुष्ट प्रकृति के लोगों को वह पानी दिया गया, ठीक। और दूसरा फिर एक पवित्र लोग को हाथ में पानी दिया, जो बहुत ही पवित्र भावना के लोग थे, या फिर बुद्धिस्ट थे कुछ लोग, उनके हाथों में दिया गया, जो बहुत पवित्र भावना रखते मन में अपने। तो असल में जब देखा गया तो पानी में दोस्तों रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था उस पानी में, दोनों पानी में। लेकिन जब आप कुछ चेक किया तो पानी में गुणात्मक रूप से कुछ परिवर्तन हो गया दोस्तों। रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गुणात्मक रूप से परिवर्तन हो गया था। जो पानी ये अच्छे लोगों ने छुआ था, जिसको हाथ में लिया था, वह मतलब कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे गुण उसके ज़्यादा अच्छे थे। ऐसे ही दोस्तों दूसरा प्रयोग यह किया गया था कि कुछ बीज थे, उन्हें खेत में बोया गया, है ना। तो कुछ कुछ बीजों को बुरे लोगों से बोया गया, है ना, बुरे लोगों से बोया गया था, और कुछ बीज को बहुत अच्छी भावना वाले लोगों से बोया गया था। तो जो अच्छी भावना वाले लोगों ने जिस बीज को बोया था, है ना, वो बीज ज़्यादा, वो उस बीज के पेड़ ज़्यादा मतलब कि हेल्दी हुए, बजाय कि उनके जो बुरी भावना वाले लोगों ने बोया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, ये रूस में प्रयोग हुआ है, आप इस बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर दिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है दोस्तों कि तीसरी बात जो है दोस्तों, आपको एक स्पष्ट लक्ष्य रखना है ना। भाई देखिए, अगर आप किसी शक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं, है ना, तो भाई उस शक्ति को जानना तो चाहिए ना कि आप करवाना क्या चाह रहे हैं, है ना। मतलब आप वो जानती रहे कि ये बात, ये चीज़ मुझे करना है। कोई पावर है, जो पावर से भगवान है या जो भी हो पावर है, वो उस शक्ति से आपको कुछ करवाना है, तो आपको एक स्पष्ट चीज़ देनी पड़ेगी ना उसको, ये मुझे चाहिए। तो आपको जिस समय साधना करें या फिर जब भी आप ये प्रयोग कर रहे हो, ये सब बातें प्रयोग कर रहे हो, तो उस समय आपको एक फ़ोटो दिमाग में बना लेनी है अपने। एक फ़ोटो जो है लेनी नहीं है, दिमाग में एक बना लेनी है। जैसे आप चाहते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आप किसी पार्क में घूमते रहें, तो आपको पार्क में घूमते हुए एक ऐसी फ़ोटो दिमाग में बना लेनी है कि मैं पार्क में ऐसे उसके साथ घूम रहा हूँ, मैंने उसका हाथ ऐसा पकड़ा हुआ है, ठीक। ये फ़ोटो दिमाग में रखिए हमेशा, 24 आवर्स ये फ़ोटो दिमाग में रखे रहिए। जब भी आप भूल जाए तभी इसको रखिए, कोई भी काम करें तब भी आप इस फोटो दिमाग में रखे रहिए हमेशा। अब इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है, इससे होगा क्या, ये भी समझ लीजिए। इससे होगा जो शक्ति है उसको एक स्पष्ट चीज़ मिल जाएगी कि हाँ ये बंदा ये चाहता है ना। जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, वो ये समझ जाएगी ना कि ये चीज़ मुझे करना है। उसको भाई चाहिए भी तो कि मुझे करना क्या है ना। भले आपने साधना किया, लेकिन आप स्पष्ट चीज़ दे ही नहीं पाए उसको कि करना क्या है आपको, तो वो नहीं कर पाएगा ना बिना स्पष्ट चीज़ किए हुए, है ना। तो आपको एक स्पष्ट फ़ोटो रखनी दिमाग में कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब वो दिमाग में आप रखेंगे तो वो उस शक्ति को मिल जाएगा, आपकी भावना के माध्यम से वो फ़ोटो उस शक्ति को जब मिल जाएगा तो वो आपके साथ वही करेगा। जो दिमाग में आप फ़ोटो रखेंगे वो फ़ोटो ज़रूर पूरी होगी, है ना। तो समझ गए दोस्तों, आपको दिमाग में एक फ़ोटो रखनी है कि पार्क में जो भी आप चाहते हो वो एक फ़ोटो दिमाग में बनाकर रख लीजिए, ताकि उस शक्ति को एक स्पष्ट बात मिल जाए कि हाँ मुझे ये काम करना है, और फिर वो काम कर देगी सरलता से, है ना। मैक्सिमम प्रार्थना इसीलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो कि जिस शक्ति से आप कराना चाहते हैं उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आप एक स्पष्ट चीज़ नहीं दे पा रहे ना। एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए आपको पास कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। तो एक स्पष्ट चीज़ उसको मिल जाएगी जब, तो वो काम वो कर देगा। ऐसे में वो कन्फ्यूज़ रहेगा, शक्ति भी कन्फ्यूज़ रहेगी ना कि आप चाहते क्या हैं। भाई आप सुबह कोई ये सोच रहे हैं, फिर शाम को आपको दिमाग में नेगेटिव बातें आ गई, अब वो सोचता है ये नेगेटिव सोच रहा है, तो फिर नेगेटिव करने लगता है आपकी लाइफ में। अब फिर आपने कुछ पॉजिटिव सोच लिया, फिर पॉजिटिव, तो वो कन्फ्यूज रहता है शक्ति, इसलिए आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो पाती। मेन कारण जो होता है, तो आपको दिमाग में फ़ोटो रखनी है ताकि वो चीज़ वो जान जाए। भावना पवित्र रखेंगे तो वो फ़ोटो उस भावना के माध्यम से उस शक्ति तक पहुंच जाएगी, और फिर आपका काम करेगा वो आराम से। और चौथी बात जो है दोस्तों, वो है एक वाक्य चुन लेना है आपको, है ना। एक वाक्य चुन लेना है, वो वाक्य ऐसा चुनना है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह पूरा हुआ, यह काम मेरा पूरा हुआ, है ना। भगवान श्री कृष्ण, जिसे आप जो भी जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसको मान लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह पूरा हुआ। फोर्थ पॉइंट जो है, यह बात अपने मन में रखनी है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह पूरा हुआ। यह बात आपको दोहराते रहना है। कोई भी एक शब्द आप चुन लीजिए अपने आपको जो सुविधाजनक लगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ यही चीज़ सुनिए, आपके जो भी इष्ट देव हो, जिसको भी आप मानते हैं, उनके करके लिख दीजिए। भगवान, जैसे मैं कृष्ण का पुजारी हूँ मान लीजिए,
तो मैं कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह पूरा हुआ, हमेशा दोहराता रहता हूँ, वह काम मेरा पूरा हो जाता है। अक्सर मैं देखा हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह पूरा हुआ। ये बात अपने मन में दोहराते रहना है, हमेशा ही मन में बोल कर दोहराते रहना है। जब भी आप बात दोहराएंगे शब्दों के रूप में, तो आपके अंदर एक फीलिंग पॉजिटिविटी की आएगी दोस्तों कि पूरा हुआ। तो अचानक से आपको लगा हाँ पूरा हो गया, वाकई पूरा हो गया, तो ये बढ़ाने का विश्वास भी बढ़ेगा, इससे आपकी भावनाएं पवित्र होगी, है ना। तो ये और फिर उस दिमाग, और जब आप फोटो दिमाग में रखे रहेंगे तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ पूरी हो गई, है ना। ये देखो आप ये बात उस शक्ति को समझा रहे हैं। जैसे आपने कहा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह पूरा हुआ, एकदम पूरी भावना से आपने जब कहा, तो आपको विश्वास एक बनेगा कि हाँ पूरा हो गया, ऐसा लग रहा है पूरा हो जाएगा। जो फोटो दिमाग में रखा है, तो अब वो ये लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ पूरी हो गई अब मेरी। तो ये बात चौथी पॉइंट है, जो आप एक वाक्य चुन लीजिए, कोई भी आप अपने सुविधाजनक रूप से चुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह पूरा हुआ। और जो लास्ट विधि है दोस्तों, लास्ट बात है जो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कोशिश आपको नहीं करनी है। जो पांचवी बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कोशिश आपको नहीं करनी है ना। आपको बस विश्वास रखना है, भावना पवित्र रखनी है, एक फ़ोटो अपने दिमाग में रखनी है, और एक वाक्य चुन लेना, दोहराते रहना। ये 4 आप कर लीजिए। उसके बाद आपसे परेशान नहीं होना है आपको बहुत ज़्यादा कि अरे यार नहीं हो रहा, 3 दिन हो गया आज नहीं हुआ, 36 घंटे हो गए नहीं हुआ नहीं हुआ। नहीं, आपको बस कोशिश करना, आपको बस करना ये है कि आपको ये समझ लेना है कि जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको मैंने उस शक्ति के हवाले कर दिया है। अब वो उसकी प्रॉब्लम है वो समझे, मैं अपना फ्री हो गया हूँ इससे, बस, है ना। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर मतलब कि मैं करूँगा, मैं करने वाला हूँ, नहीं, करने वाला शक्ति है, करने वाली शक्ति है, वो करेगी अपना। तो आप जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भगवान के हवाले कर दीजिए, मतलब भगवान कहें या शक्ति कहें या पावर कहें या फिर एनर्जी कहें, उसके हवाले आपने कर दिया। अभी जो ऊपर मैंने 4 बातें बताई, ये 4 आपने कर रहे हैं, तो ये ज़रूर है कि ये बात है, मतलब कि जो प्रॉब्लम थी आपकी उस शक्ति की होगी, उस भगवान की होगी, कृष्ण भगवान की प्रॉब्लम हो गई या शंकर भगवान की प्रॉब्लम हो गई। अब वो उससे पूरा करेंगे, वो उससे पूरा करने वाले हैं। मेरा ज़्यादा वो नहीं है, अब मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। तो इससे आप ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। ऐसा नहीं दिन भर आप परेशान हो गए, अरे यार नहीं हो रहा, अब क्या होगा, मैंने इतना किया नहीं हुआ, मैंने इतना किया नहीं हुआ, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रही है, ये मोहल्ले बहुत सारी उल्टी सीधी बातें आपके मन में आ रही हैं। तो आप इसको मत लाइए। बस आप ये सोचिए कि मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया, और जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ अभी भी। और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो भगवान के हवाले हैं, भगवान जी जाने ये सब बातें, भगवान समझें कि क्या है क्या नहीं है। अब वो उन्हें करना है वो करेंगे। और ये विश्वास, अब जब आप ये सोचेंगे भगवान के भरोसे होगा ना, तो विश्वास आपको बढ़ेगा। आप सोचेंगे नहीं मैंने कुछ गलती कर दी, क्यों नहीं हुआ, तो इससे आपका विश्वास कम ही होगी, है ना। तो अगर आप ये सोचेंगे मैंने अब जो भगवान से कहना था वो कह दिया, आपने सीने में फील होता है ना, कभी देखा होगा आपने, जब बुरा फील करते हैं तो सीने में थोड़ा दर्द होता है, अच्छा फील करते हैं तो सीने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपको सीने में अच्छी लगने वाली फीलिंग लानी है ना। सीने में जब आपको अच्छी लगने वाली फीलिंग लानी है, तो मतलब अब ये फीलिंग कब आएगी, जब आपको विश्वास रहेगा। अब विश्वास कब आएगा, जब आप ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम जो थी वो भगवान के हवाले है, अब भगवान उसे करेंगे, बस। तो ये 5 पॉइंट थे दोस्तों। पहला विश्वास था, दूसरा भगवान भावना रखनी है धन्यवाद की, तीसरा एक फ़ोटो दिमाग में रखनी है, चौथा एक वाक्य चुन लेना है, पाँचवा आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। ठीक, ये हैं आपके साधना करते वक्त, या फिर जब आप जो भी चाहते हैं उस क्रिया को करते वक्त आपको जो 5 बातें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको फ्रेम कर दिया है। आप इसको ज़रूर अमल लाइए, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इन 5 बातों का ख्याल कर लिया आपने और साधना अच्छे से कर ली, साधना जैसे विधि है वैसे विधि से कीजिए, और ये 5 बातें आप ज़रूर ध्यान में रखिए, 100% गारंटी के साथ ये पूरा होगा। आप कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, आपकी नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव में चेंज होगी, आप एकदम खुश होंगे, आपकी हर एक चीज़, हर परिस्थिति चेंज हो जाएगी, हर एक परिस्थिति आपकी चेंज हो जाएगी। जैसा भी हो, कोई भी परिस्थिति, कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में हो दोस्तों, लेकिन वो चेंज हो जाएगी। हर एक पल बदल रही है दुनिया, हर एक पल दुनिया बदल रही है। भगवान बुद्ध ने कहा है दुनिया निरंतर बदल रही है। आप एक नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह नदी निरंतर बह रही है। तो सृष्टि भी ऐसे ही है दोस्तों, सृष्टि भी नदी की भांति निरंतर बह रही है। आज आपकी सिचुएशन बहुत बुरी है, लेकिन अगले ही पल वो इतनी अच्छी हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगले ही पल आपके लाइफ में सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है। यही विश्वास रखिए अपने मन में, और आपकी बात ज़रूर पूरी होगी दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और सारी बातें ऐसे बता सकूं
कि आपने लाइफ में लक्ष्य को कोई भी चीज़ कैसे पाएँ, है ना? इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।